आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैनर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, हम ये टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन जीएसटी। तो सबसे पहले हम कुछ भी डिस्कस करने से पहले कुछ भी आपको मैं ये सब कुछ जो भी एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको रीड आउट करा दूंगा। उससे पहले हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। आज मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा, दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद ही हम लोग अपने मतलब जीएसटी के रिटर्न फाइल करते वक्त इसका सही से प्रयोग कर रहे हो। मैक्सिमम लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे, मैक्सिमम लोग इस चीज को नहीं, इनफैक्ट इवन मैं तक गलत करता था। मैं भी अपने क्लाइंट्स को या मैं भी जहाँ वर्क करता हूँ वहां बेनिफिट नहीं दे पा रहा था इस चीज का। फिर आफ्टर सम टाइम जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद मैं इस चीज को समझा और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किए। ठीक, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैनर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसमें मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। तो मैनर क्या है? सबसे पहले हम जो भी आईजीएसटी का जो आईटीसी होता है उसको सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे। ठीक, एडजस्ट किससे करेंगे? आईजीएसटी का आईटीसी जो सबसे पहले यूज होगा हमारी आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। आफ्टर एडजस्टिंग आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देन वी विल एडजस्ट सीजीएसटी। फिर उसके बाद हम लोग सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आईजीएसटी के इनपुट टैक्स लायबिलिटी सॉरी एसजीएसटी के इनपुट टैक्स लायबिलिटी को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इनपुट टैक्स आईजीएसटी से यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आईजीएसटी का जो आईटीसी है उसको आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट करने के बाद अगर कोई आईजीएसटी बच जाता है तो हम उसको सीजीएसटी से करेंगे कि एसजीएसटी से। सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो मैं करता आ रहा था, सबसे पहले मैं इसको सीजीएसटी से यूज करता था। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता था तब फिर मैं इसको एसजीएसटी से यूज करता था। तो ये मेरा पहला पॉइंट मैं यहीं पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो आईजीएसटी का आईटीसी है या तो सी से करो एस से करो, पहले आप किसी से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सीजीएसटी से करो। लेकिन आप देखोगे जो टेबल 6.1 है जीएसटीआर 3B का, जीएसटीआर 3B का 6.1 है, मैं नीचे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो आप टेबल देख रहे हो 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें यही यूज होता है कि अगर आईजीएसटी में कोई बच जाएगा तो फिर सीजीएसटी से यूज होगा, फिर एसजीएसटी से होगा। आप इस चीज को, ये एडिटेबल होते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक, आप इसको चेंज करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। कैसे? मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को दिया है, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देखते हैं। आईजीएसटी में जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो है 1000 रुपए की। ठीक, 1000 रुपए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। आईटीसी कितना है? 1300 का। तो मैंने तो सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी से आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया, तो मेरा 300 का बैलेंस बच गया। ठीक, 300 का बैलेंस मेरा बच गया। अब इस 300 को मैंने कर दिया सीजीएसटी से, या तो आप एसजीएसटी से भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने सीजीएसटी से कर दिया, सीजीएसटी से 300 रुपए की मेरी आईटीसी आईजीएसटी में बचा हुआ है और सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी 300 रुपए है। तो 300 रुपए मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई और आईजीएसटी का मेरा आईटीसी हो गया 300 रुपए। तो ये भी मेरा कैंसिल कट गया, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेटअप हो गया। अब मेरा बच कितना गया? आउटपुट टैक्स आईटीसी कितना बच गया? 200 रुपए। अब इस 200 रुपए मेरा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट टैक्स पीरियड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, अब आप देखोगे कि जो मेरा एसजीएसटी का इनपुट बच गया वो 200 का, आउटपुट कितना बच गया? 300 में। तो आईजीएसटी का आईटीसी जो हो गया, आईजीएसटी का आईटीसी हो गया 0। ठीक, सीजीएसटी का जो आईटीसी बच गया वो बच गया 200, लेकिन 200 एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। अब मेरा क्या बच गया? अब बच गया मेरा एसजीएसटी। अब एसजीएसटी का आईटीसी है 200 रुपए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है? 300। तो मुझे पेमेंट कितना करना पड़ गया? 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ गया एसजीएसटी में। ठीक,
SGST में मैं आपको 100 रुपए की पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखेंगे आंसर में भी मैंने यही किया है कि 100 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक 1000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, 300 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो मेरा ये बैलेंस बच गया 0। इनकम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी CGST में कुछ रह नहीं गया क्योंकि 300 रुपए यहीं पे यूज हो गया, तो 200 रुपए मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, अब बच गया मेरा 200 रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो गया और 100 रुपए का मेरा पेमेंट हो जाएगा। अब मैं ऐसा मतलब वो बताऊंगा, मतलब जो मैं नहीं बताऊंगा, सर्कुलर आया था, सर्कुलर में बताया गया था कि आप इस चीज को कैसे और बेटर वे में यूज कर सकते हैं अपने आईटीसी को, और अपनी लायबिलिटी मतलब जो भी पेमेंट का है अब उसको पे भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, उसमें क्या है कि आप जब आईजीएसटी का सबसे पहले तो आप आईजीएसटी से यूज कर दीजिए। अगर कोई बैलेंस बच जाता है, अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको सी से करो, एस से करो, या तो एस से करो फिर सी से करो, और किसी भी प्रपोर्शन में करो। यही है मेरा सेकेंड चेंज कि किसी भी प्रपोर्शन में आप कर सकते हो। ये जो प्रपोर्शन वाला है ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, शायद ही कोई यूज करता हो। अगर कोई यूज कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो आज वो सीख ले और इसको यूज करना शुरू करे। अब ये जो पहला वाला था ये मैं करता आ रहा हूँ, बाकियों को पता नहीं, आई होप मुझे भी पता है बाकी लोग भी यही करते आ रहे होंगे कि आप ऐसे एडजस्टमेंट करके 100 रुपए की पेमेंट कर देते होंगे। लेकिन जो सर्कुलर आया, सर्कुलर में कैसे बताया गया, सर्कुलर में बताया गया कि सर मैं नया पेज ले लेता हूँ। सर्कुलर में कैसे बताया गया कि जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है 1000, ठीक, 300 और 300। अब आईजीएसटी का इनपुट कितना है, आईजीएसटी का टोटल इनपुट है हमारे पास 1300। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप 1000 यूज कर लोगे, ठीक। अब बाकी जो 300 बच गया, अब इस 300 को 200 सीजीएसटी में यूज कर लो और 100 रुपए एसजीएसटी में यूज कर लो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, प्रोपोर्शन बना लिया 200 का और 100 का। ये मैंने प्रोपोर्शन बना लिया। तो अब मैं भी मेरी नेट लायबिलिटी कितनी बच गई, यहाँ भी हो गया 0, यहाँ भी हो गया 100 रुपए और यहाँ पे हो गया 200 रुपए। अब देखेंगे सीजीएसटी का कितना मेरा आईटीसी है, सीजीएसटी में आईटीसी 200 रुपए है, तो 200 रुपए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 100 रुपए। अभी भी मेरा 100 रुपए का आईटीसी बच जाएगा और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अब यहाँ पे मेरा एसजीएसटी का, अब मेरा आ जाता है एसजीएसटी का, तो एसजीएसटी में मेरा आईटीसी कितना बचा हुआ है वो देख लेते हैं। अब एसजीएसटी में देखोगे तो आपके पास आईटीसी है 200 रुपए, तो आप यहाँ पे आके 200 रुपए यूज कर लोगे। तो आप देखोगे जो पहले आपकी नेट पेमेंट आ रही थी 100 रुपए, अब आ जाएगी 0 रुपए। पहले आती थी 100 रुपए, अब आ जाएगी 0 रुपए। ठीक, यही है मेन कि आप किसी भी प्रोपोर्शन में, यहाँ पे आप 150 कर लो, यहाँ पे 150 कर लो, यहाँ पे 200 कर लो, अरे सॉरी यहाँ पे 100 कर लो, यहाँ पे 200 कर लो, जैसा चाहे, जैसा आपको बेटर, जैसा आपको मतलब ज्यादा यूज कर सकते हैं इस चीज को, प्रोपोर्शन में करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि ऑटो ऑटो कंप्यूट नहीं होता पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में पहले सी को करेगा 300, फिर उसके बाद एसजीएसटी को करेगा। एग्जाम्पल में भी मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्व किया है, आप देखोगे कि 100 1000 1000 यहाँ पे यूज हो गया, 200 यहाँ पे और 100 रुपए मेरा एसजीएसटी से चला गया, तो बच गया, बैलेंस हो गया 0। ठीक, यहाँ पे मेरा अभी आउटपुट बच जाता है, तो आउटपुट बच जाएगा तो 100 रुपए मेरा यूज हो जाएगा, जो 100 रुपए है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अरे भाई जब 300 रुपए थी मेरी टोटल लायबिलिटी, जो 300 रुपए थी मेरी टोटल लायबिलिटी में से 200 यहाँ से यूज हो गया और 100 रुपए सी से हो गया, तो मेरा कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 100 रुपए। ठीक, अब देखोगे एसजीएसटी में कितना हो गया, एसजीएसटी में भी मेरा 300 था, तो 100 आई से हो गया, 200 एस से हो गया और फिर नेट 0 हो गया, तो पेमेंट ऑफ टैक्स एलिजिबिलिटी आ गई 0। तो यही मेन था, मेन मेरा समझाना यही था कि पहले सी से कर सकते हैं, एस से करो, एस से करो, सी से करो, और किसी भी प्रोपोर्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉलम आता है, जो भी ये सारे चीज एडिटेबल होते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे रेड थोड़ा सा कलर कर रखा है, ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो,
बाकी जो भी है उसको आप चेंज कर सकते हो। तब हम देखते हैं टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, यहाँ पे कितना आ जाएगा 300। फिर आ जाएगा पेड थ्रू आईटीसी। अब पेड थ्रू आईटीसी में कितना आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आपने ले लिया 200, या फिर ले लोगे 100 प्रोपोर्शन में। ठीक, सेंट्रल टैक्स से यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स से कितनी जरूरत है आपको 100 की। स्टेट टैक्स में आईजीएसटी से, मतलब स्टेट आईजीएसटी में एसजीएसटी का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितना ले लोगे 200। तो फिर आप देखोगे टैक्स सेस पेड इन कैश जो होगा वो आपका 00 हो जाएगा और आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो मेरे दो मेन, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया, इसी दो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप आईजीएसटी का जो आईटीसी है वो सी और एस के लिए या एस और सी के लिए पहले कुछ भी कर सकते हो और किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हो। ठीक, ये चीज मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, आप देखेंगे कि एज पर रूल 88 ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी का जो क्रेडिट है फर्स्ट यूटिलाइज होगा अगेंस्ट आईजीएसटी के लायबिलिटी से। आफ्टर दैट कोई बैलेंस बच जाता है तो वो सी से होगा या एस से होगा, और इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन बैलेंस आईजीएसटी क्रेडिट का बच जाता है तो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड आपका हो जाता है। ठीक, वंस आईजीएसटी, मैंने फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर जब तक मेरा मेन टारगेट होता है आईजीएसटी को जीरो करना, मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट नहीं बचना चाहिए। तब भी अगर आईजीएसटी का क्रेडिट बच जाता है तो अब सी और एस को टच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आईजीएसटी क्रेडिट जीरो हो जाएगा तब भी आप सी और एस का सीजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट को टच करेंगे। ठीक, वही मैंने लिखा है कि आईजीएसटी क्रेडिट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड देन क्रेडिट ऑफ सी एंड एस कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट फर्स्ट होगा सीजीएसटी की लायबिलिटी से। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो आप उसको आईजीएसटी से सेटअप कर दीजिए, अगर आईजीएसटी में कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो। और फिर वही जो बैलेंस अगर कोई बच जाता है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर एसजीएसटी में भी सेम, एसजीएसटी से कोई बच जाता है तो आईजीएसटी से, आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो अगर कोई बैलेंस बच जाता है एसजीएसटी के क्रेडिट में तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक मेन बात क्या है कि सी और एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो कभी भी क्रॉस यूटिलाइज नहीं होता। आई होप ये सबको पता होगा कि सी का क्रेडिट एस के लिए और एस का क्रेडिट सी के लिए कभी यूज नहीं होगा। यही था मेन वीडियो का, आपको मेन वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आईजीएसटी का क्रेडिट है किसी भी प्रोपोर्शन में या एस से करें, सी से करें, 200 करें, 100 करें, 50 करें, 250 करें, मेन टारगेट क्या होना चाहिए आपका, आईजीएसटी जीरो हो जाना चाहिए। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।